दोस्तों हाजिर हूँ आपके लिए नए इंटरव्यू क्वेश्चन लेके। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस, काफ़ी अच्छा प्यार दे रहे हो, सीख रहे हो, और ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। आज पांचवा पार्ट है इंटरव्यू क्वेश्चंस का, जो आपको प्रैक्टिकली वे से हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहते हैं और यही क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी मिल जाएगी। तो आज का जो इंटरव्यू क्वेश्चन, सबसे पहला इंटरव्यू क्वेश्चन है, वो पूछा जाता है वेट कितना होता है एक क्यूबिक आरसीसी का माल है, कोई कंक्रीट M20 M30 है, उसका वेट कितना होता है। तो उसका वेट होता है एक एम क्यूब का या एक क्यूबिक मीटर का होता है 2.5 मीट्रिक टन या 2500 केजी उसका वेट होता है। कितना? 2500 केजी। और वो बनता कैसे है, मतलब अगर हम बात करें, हम एक एग्जांपल लेते हैं, 7 बैग हमारे सीमेंट होता है, वो हो गया 350 केजी। 700 केजी सैंड होती है, 1200 केजी एग्रीगेट होता है और 150 लीटर वाटर होता है, और 100 केजी हमारी स्टील आ गया। तो हो गया टोटल कितना हो गया? 2500 केजी हमारा होता है। दूसरा क्वेश्चन है, कोई भी एक स्टील बार की आपको लेंथ दे दिया थी, 1 मीटर लेंथ है, 8 mm का सरिया है, 1 मीटर लेंथ है, उसका वेट कितना होगा? ये इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है। तो उसका जो फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला मैं आपको बता दूं, D² × L/162.2। ये फार्मूला होता है क्या? D²L/162। तो अगर 6 mm का बार है, उसका वेट होता है 0.22 kg पर मीटर, और 8 mm का है 0.395 kg पर मीटर, 10 mm का है 0.617 kg पर मीटर, 12 mm का है 0.88 kg पर मीटर, 16 mm का है तो 1.580 kg पर मीटर के हिसाब से। और फार्मूला इसको आप इजीली निकाल सकते हो फार्मूले के हेल्प से। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों हम पीसीसी प्रोवाइड करते हैं आरसीसी के नीचे। कोई भी हमारा फुटिंग है, प्लिंथ बीम है, कोई भी स्ट्रक्चर है, उसके नीचे हमें पीसीसी क्यों प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्या रीज़न होता है? तो इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है कि पीसीसी हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि एक लेवल सरफेस हम आरसीसी के स्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर सकें, जहाँ एक रिजिड, ताकतवर, मतलब एक कड़क, कि ऊपर हम उसके ऊपर अगर फुटिंग भी बनाए तो वो बैठे नहीं। दूसरी चीज़, जो हमारा सरिया होता है, अगर हम सरिया बांध रहे हैं, नीचे तो कवर ब्लॉक तो आएगा, लेकिन वो क्या होगा, दोनों में जगह रहेगी कि वो जो सरिया होगा उसको मॉइस्चर नहीं लगे। मेन चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं कि लेवल सरफेस हम आरसीसी के स्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर सकें, इसलिए हम पीसीसी प्रोवाइड करते हैं। अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली पूछा जाता है, और एज ए सिविल इंजीनियर, साइड इंजीनियर या बिल्डिंग इंजीनियर, जो भी इंजीनियर हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेन इन्फोर्समेंट होती है, मेन स्टील होता है, वो कैंटिलीवर के बीम के केस में टॉप में क्यों प्रोवाइड करवाई जाता है। इसलिए ऐसे अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम देखें, जो हमने कल भी बात की थी, सिंपली सपोर्टेड बीम में हम क्या करते हैं, मेन रेनफोर्समेंट हमारी डाउन नीचे आती है और सेकेंडरी आती है टॉप में, जो कंप्रेशन जोन में। और जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है उसका टेंशन जोन कहाँ होता है? नीचे। कंप्रेशन जोन होता है ऊपर। लेकिन जो कैंटिलीवर बीम होता है उसका टेंशन जोन ऊपर होता है, कंप्रेशन जोन नीचे होता है। तो इस वजह से जो टेंसाइल स्ट्रेस आता है कैंटिलीवर बीम में, वो ऊपर में आता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो मेन रिइंफोर्समेंट होती है, मेन सरिया होता है, वो हम कैंटिलीवर बीम में टॉप में प्रोवाइड करते हैं और सेकेंडरी नीचे। और जो हमेशा ध्यान रखना, जो हुक होती है, स्टीरअप होता है, जो रिंग वो भी बोलते हैं, उसकी जो हुक होती है, वो हम कैंटिलीवर बीम में कहाँ प्रोवाइड करते हैं? वो करते हैं हम कंप्रेशन जोन में, मतलब नीचे। और हमारा जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है उसकी हुक कहाँ आती है? ऊपर में। ये हमेशा ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अगला क्वेश्चन है, जो इफेक्टिव स्पैन होता है या क्लियर स्पैन होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। जो इफेक्टिव स्पैन होता है वो क्या होता है, कोई भी दो सपोर्ट है, मतलब एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक कॉलम है इस तरफ, दूसरी तरफ कॉलम है, और बीच में हमारा बीम है। तो उस कॉलम के सेंटर से लेके दूसरे कॉलम के सेंटर में जो भी जगह होगी उसे हम बोलेंगे इफेक्टिव स्पैन। क्लियर? दो कॉलम है, अपने दिमाग, मतलब आइज क्लोज करो, दिमाग में बनाओ, दो कॉलम है दोनों तरफ और बीच में है बीम। उस कॉलम के सेंटर से लेके दूसरे कॉलम के सेंटर तक हो गया इफेक्टिव स्पैन। और क्लियर स्पैन क्या हो गया? दोनों कॉलम के बीच का डिस्टेंस, मतलब दोनों कॉलम, अभी पहले हमें इफेक्टिव स्पैन लिए दोनों कॉलम के बीच का, अभी जो क्लियर स्पैन होगा वो कॉलम के सेंटर से नहीं, वो कॉलम के इन टू इन, मतलब अंदर अंदर का जो डिस्टेंस होगा बीम का, वो होगा क्लियर स्पैन। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है आरसीसी के लिए या स्टील के लिए,
वो क्या होता है और क्यों हम प्रोवाइड करते हैं, क्या रीज़न पड़ता है हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी देने का। सबसे पहले कंक्रीट की बात मैं करता हूँ। कंक्रीट एक होता क्या है, अगर मैं पहले सबसे पहले बता दूँ, जो उसका कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो होता है 1.5। क्या है ये 1.5, मैं बताता हूँ। जो कंक्रीट होता है वो हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब वो मिलके बनता है सीमेंट से, सैंड से, एग्रीगेट से, वाटर से, एडमिक्सचर से, ठीक है। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है। तो उसको देखो, इसीलिए कोई बनाने का तरीका, कैसे कंक्रीट बना रहा है, कोई कैसे कर रहा है, तो ये पता नहीं होता डिज़ाइनर को कि साइड पे किस तरीके से बनाएगा, अच्छे से बनाएगा नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जो M20 है उसको डिवाइड करते हैं 1.5 से। 1.5 अभी समझना क्या है, 1.5, 20 डिवाइड बाई 1.5 हमारा है 67। तो मतलब जो हम M20 कंक्रीट के लिए डिज़ाइन कर रहे थे, किसी कॉलम को, बीम को या फुटिंग को, M20 के लिए, वो हमने सिर्फ क्या ली, M20 की जो 67% स्ट्रेंथ होती है उतनी ही हमने कहा कि वो जो कंक्रीट होगा वो 67% ही स्ट्रेंथ हमें दे पाएगा। तो अगर हमें वहाँ ज़रूरत है 80% की, तो हम क्या करते हैं, फिर M25 या M30 की तरफ चले जाते हैं। मतलब 1.5 गुना कम हम लेते हैं कि उस कंक्रीट की, उस ग्रेड की स्ट्रेंथ होगी। ये कंक्रीट का आपको क्लियर हो गया। फिर हम चलते हैं स्टील की तरफ। तो स्टील का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो होता है 1.15। उसका था 1.5, इसका होता है 1.15। लेसर होता है, मतलब कम होता है किससे, कंक्रीट से। और इसको किस हिसाब से किया जाता है डिज़ाइन, इसमें लोड को लिया जाता है। मतलब जो हम भी जो भी क्या लोड, अगर हमें कहा है कि इस स्ट्रक्चर पे 150 किलो न्यूटन लोड आने वाला है, 150 किलो न्यूटन इस स्ट्रक्चर पे लोड आएगा, लेकिन हम जो सरिया उसमें डिज़ाइन करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे, 150 मल्टीप्लाई 1.15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अप्रॉक्स आ गया हमारा 180 किलो न्यूटन। तो हम डिज़ाइन करेंगे उस कॉलम को कितने के लिए, 180 किलो न्यूटन के लिए। भले उसमें 150 किलो न्यूटन आ रहा है, लेकिन वो जो कॉलम होगा वो डिज़ाइन किया गया होगा कितना, 180 किलो न्यूटन। फ्यूचर में अगर 155 या 160 आया तो वो उसको काउंटर कर सके। इसीलिए हम कंक्रीट और स्टील में क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो मेन और डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट होती है स्लैब में, वो क्या होती है। देखो सबसे पहले क्लियर कर दूं, जो मेन रिइंफोर्समेंट होती है वो जो होती है वो डिज़ाइन किसके लिए की जाती है, जो स्ट्रक्चर होगा उसको सपोर्ट के लिए, मतलब लोड को काउंटर करने के लिए हम मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। उसको हम प्राइमरी रिइंफोर्समेंट भी बोलते हैं, जो लोड को काउंटर करती है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होती है, वो बेसिकली किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, जो भी क्रैक्स आते हैं, आपने श्रिंकेज क्रैक्स देखे होंगे, थर्मल क्रैक्स, तो क्रैक्स नहीं आ जाए, स्पेसिंग की वजह से ज़्यादा क्रैक्स नहीं आ जाए आपके कंक्रीट पे, टेम्परेचर चेंज की वजह से या श्रिंकेज की वजह से, तो उस लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन बार करते हैं। मेन बार जो रहता है वो लोड वगैरह ट्रांसफ़र वो करता है, 1 वे हो या 2 वे स्लैब हो। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है वो क्या करता है, आपको क्रैक्स, थर्मल क्रैक्स वगैरह से बचाता है। तो आज के टाइम हो गया वीडियो का, जितने क्वेश्चन कवर हुए आज 6 से 7 क्वेश्चन आज भी कवर हो चुके हैं आपके इंटरव्यू के। ऐसे डेली आपके लिए इंटरव्यू क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, मतलब डेली प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलना ही मिल रहा है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन दबा के रखना है, क्योंकि डेली आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन डाल रहे हैं सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो कोई चैनल ऐसा आपको मिलेगा नहीं, सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के लिए आपको इंटरव्यू क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसी चैनल पे मिलेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबाओ, और यही इंटरव्यू क्वेश्चन आप हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी पढ़ सकते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकते हो सिविल साइट विजिट से, और सिविल इंजीनियरिंग शर्मा जी से सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज, सिविल इंजीनियरिंग जॉब से जॉब्स अपडेट, और बिजनेस के अड्डा से बिजनेस का नॉलेज भी आप ले सकते हो। थैंक यू गाइस।